साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारी उलटफेर की खबर है। भारी उलटफेर। उलटफेर कितना बड़ा है इसका अंदाजा आपको इसी बात से लगेगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बोलती बंद है। दोस्तों, हुमायूं कबीर की कहानी आज आपको दिखाता हूं। और ये जो हुमायूं कबीर है ना, वो जो पहले लोग बागी हो चुके हैं, चाहे सिद्दीकी हो या कोई भी हो, उससे तुलना करने की गलती मत कीजिएगा। ये भी गलती मत कीजिएगा कि ये जो ओवैसी साहब आकर लड़े बंगाल में और फ्लॉप हो गए, उससे भी तुलना मत कीजिएगा। बिल्कुल एकदम आपको साफ साफ बता दे रहा हूं, ये हुमायूं कबीर इस बार पश्चिम बंगाल में केजरीवाल वाला मॉडल अपना रहे हैं। और जो केजरीवाल का अंदाज है ना दोस्तों, दूसरी तीसरी बार तो फ्लॉप होने की गारंटी है, लेकिन पहली बार में फ्लॉप होने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। वो जीत की गारंटी है। आखिर ऐसा हो क्या गया? ममता बनर्जी की अगर बोलती बंद हो जाए दोस्तों पश्चिम बंगाल में, तो यह बात समझ लीजिए कि परिस्थितियां पलट गई हैं। अभी तो मैं सर की बात ही नहीं कह रहा, वो जो 2 करोड़ 1 करोड़ 90 लाख लोग जो सस्पिशियस हो गए, 58 लाख लोग हट गए, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। अगर ममता बनर्जी की बोलती हुमायूं कबीर ने बंद कर दी है, इसका मतलब है कि मामला बहुत खराब है। और इस बार हार की चिंता साफ साफ टीएमसी के लोगों में पढ़ी जा सकती है। आप पश्चिम बंगाल में किसी भी जगह चले जाइए दोस्तों, आप बात कीजिए, जो टीएमसी के कार्यकर्ता है ना, सामने तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बुरी तरह से हिले हुए हैं, डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? आज इसी की कहानी डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और हां, मैं फिर से कह देता हूं, वो गलती मत कीजिएगा कि सिद्दीकी आए फ्लॉप हो गए, ओवैसी आए फ्लॉप हो गए। इसकी पूरी तैयारी है चुनाव तक। कैसे बंगाल का माहौल हुमायूं कबीर ने गर्व कर दिया है, यही कहानी दिखाने जा रहा हूं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि कमेंट के साथ साथ जो मेरी नई पुस्तक है, अगर आपको दिक्कत हो रही हो खरीदने में, तो मुझे मैसेज कीजिए। HB मेलोडी पर जो नया गीत अपलोड किया है दोस्तों, वो भी लिंक में लगा दिया है। देखिए, बताइए कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट विजुअल से शुरू करता हूं दोस्तों। कल की आपने तस्वीर देखी कि नहीं? हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है। कर दिया, भरे में अखबार। आज पश्चिम बंगाल के किसी भी अखबार को देख लीजिए, भरे हुए हैं। कोई चाह भी लेना तो इग्नोर नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों में यह बात घर कर गई है। अगर मुसलमान कहीं का किसी को हराता है ना दोस्तों, खास करके कोई मुस्लिम जो नई पार्टी बनाता है, तो यह मानकर चलिए कि ऐसी बात नहीं है कि उसकी सिंपैथी खत्म हो गई। उसको लगता है कि यार ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, ये सोचता है। हुमायूं कबीर में नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे ही इन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया, उस स्थान पर भारी भीड़ जमा हो गई, नारे गूंजने लगे। जैसे आम जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, यही नाम रखा था ना, जनता उन्नयन पार्टी जिंदाबाद, ये नारे लग रहे थे। आपको एक छोटी सी झलक तो दिखाता हूं, देखिए ना। और क्यों आप इग्नोर नहीं कर सकते जनता उन्नयन पार्टी को, यह भी समझिए। एक और विजुअल दिखाता हूं। 2 ही हफ्ते हुए हैं दोस्तों जो जुम्मा पड़ा है, जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास रखा इन लोगों ने, इनॉग्रेशन रखा। इतनी भारी भीड़ जुट रही है, कोई पैसे देके नहीं बुला रहा। ऐसा नहीं है कि भीड़ खींचने के लिए इनको मेहनत करनी पड़ रही है, नाम से आ रहे हैं। और हुमायूं कबीर ने साफ साफ कहा है कि लोग मुझे पागल कह रहे हैं।
कभी भाजपा से जोड़ रहे हैं, कभी इधर से जोड़ रहे हैं। मैं पागल नहीं हूं। जब मैदान में उतरूंगा और ट्रायल दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। एक छोटा बयान, फिर मैं मेन खबर आपको दिखाता हूं दोस्तों, देखिए। तो लोगों को तो कोई मेरा अंदाजा नहीं पा रहा है जो हुमायूं कबीर क्या करने जाते हैं। कोई पागल बोल रहा है, कोई बोला है कोई गुरुत्व तो नहीं है। गुरुत्व है कि है नहीं, हम पब्लिक इनको साथ है। आज भी थोड़ा ट्रायल दिखाएगी, फिर मैदान में उतरेगी तो क्या होगी बाद में सोच जाएगी। देख रहे हैं ना साथियों, एक टू विंडो दिखाता हूं। कल हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का ऐलान किया। ऐलान करते ही पहला हमला, खुला चैलेंज ममता बनर्जी को, खुला चैलेंज। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का भी कल प्रोग्राम था। आप जानते हैं क्या हुआ? कुछ देर के लिए उनका माइक्रोफोन बंद हो गया, खराब हो गया। अब लोग आए, तकनीकी खराबी है, ठीक कर दिया। ममता कहने लगी कि ये तकनीकी खराबी नहीं है, ये सबोटाज है, साजिश है। उनको अभी से समझ में आ रहा है कि कुछ साजिश हो रही है। अब वो, आप आश्चर्य करेंगे, वो हुमायूं कबीर का नाम नहीं ले रही है, कहीं पर भी नहीं। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, विश्व हिंदू परिषद वाले बोल रहे हैं अगर मेरा साथ दे रहा है तो इस पर सख्त कार्रवाई कीजिए, बैन कीजिए। ममता कुछ नहीं कर पा रही है, एक शब्द नहीं बोला दोस्तों। मैं अभी भी बता रहा हूं, जब ये वीडियो बना रहा हूं, हुमायूं कबीर के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस और ममता सरकार एक शब्द नहीं बोल पा रही है। यह है स्थिति। मेन खबर आपको दिखाता हूं दोस्तों। कल हुमायूं कबीर ने दोस्तों अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया। बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, अपनी पार्टी का नाम रखा है जनता उन्नयन पार्टी। और हुमायूं कबीर ने कहा कि जो हमारा चुनाव चिन्ह होगा, मेरी पहली पसंद टेबल है और उसके बाद दूसरी पसंद जो है वो ट्विन रोजेज है। और जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी की नींव रखी, नया नामकरण किया, साफ कहा कि हम 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, सभी 294 सीटों पर आम लोगों की बात करेंगे। मैंने क्यों केजरीवाल मॉडल कहा दोस्तों, आप समझ जाइए। आम जनता को लुभाना, यही मकसद है। केजरीवाल का भी यही था, इनका भी यही है। केजरीवाल को पता है कि हिंदुओं में धर्म का कार्ड उतना चलता नहीं है। उन्होंने लोभ लालच देना शुरू किया, भरमा दिया लोगों को। हुमायूं कबीर को यह पता है कि मुसलमान लोभ लालच में नहीं आते, कभी नहीं। उनके लिए धर्म पहला है, धर्म से कोई वो नहीं कर सकता, ये जानते हो। उनको पता है मुसलमानों को कि कोई भी पार्टी को कुछ भी लोभ लालच दे, वो भेदभाव नहीं कर सकती, उसको सबको देना पड़ेगा। हिंदू है, मुसलमान है, सबको देना पड़ेगा। तो हिंदू तो चले जाते हैं, हिंदुओं में धर्म का कार्ड उतना नहीं चलता, मुसलमानों में चलता है। तो उन्होंने आम जनता को बहलाने के लिए बाबरी मस्जिद का दांव चला है और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, पहले पार्टी की बात बता देता हूं। और जैसे ही अपने पार्टी के गठन की बात कही, झंडा लहराया, उसके बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि आप देखिएगा जल्द ही पूरे बंगाल में यह झंडा लहराएगा। कोलकाता, काकद्वीप, कूच बिहार, अलीपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, पूरे राज्य में। और मुर्शिदाबाद तो इनका जन्म स्थान ही है। ये साफ कहा उन्होंने कि पूरे बंगाल में मेरा झंडा लहराएगा। अब जब मैं ये रिसर्च कर रहा था ना दोस्तों, तो एक शख्स है फिरहाद हाकिम, बड़ा नेता है, ममता के सबसे करीबी है, कोलकाता के मेयर हैं, मंत्री भी हैं। फिरहाद हाकिम ने कहा था सरकार में रहते हुए, उस समय ममता बनर्जी को बंगाल की याद नहीं आई, बंगाली भाषा की। अभी भी बयान है, मिल जाएगा, मैं सुना देता हूं। ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब बंगाल की आधी जनता उर्दू बोलेगी, उर्दू बोलेगी, तो फिर क्या छोड़ देगी? बंगाली भाषा ही तो छोड़ेगी।
आपको बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे। अब ममता बनर्जी का यह मंत्री कर तो नहीं पाया, करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हुमायूं कबीर ने साफ कह दिया कि पूरे बंगाल में मेरा झंडा लहराएगा और ये आप देखिएगा। यानी जो काम फिरहाद हाकिम नहीं कर पाए, ममता नहीं कर पाई, अब वो हुमायूं कबीर करेंगे। और आप जानते हैं ना दोस्तों, पश्चिम बंगाल की आज की स्थिति क्या है। ये लोग बोल रहे हैं तो इनको पता है कि एक ना एक दिन तो होगा। 90 से 100 सीटों पर मुसलमान बहुल हैं, मुसलमान तय करते हैं। और इनका फोकस बड़ा खास है, साफ कहा इन्होंने कि मैं 100 सीटें जीतूंगा, 70 मुस्लिम और 30 हिंदू विधायक के साथ। किसी में भी हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाए। अब इनकी प्लानिंग आपको बताता हूं कैसे करेंगे। मैं सारी चीजें एक एक करके अभी आपको दिखाऊंगा। यह ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट है दोस्तों। जैसे बिहार में और बाकी जगहों पे इंडी गठबंधन को लगता है ना कि मुसलमानों के लिए एकदम तुष्टीकरण कीजिए तो बस हम ही छाए रहेंगे, हिंदू छोड़ दीजिए, गरियाइए, कुछ भी कीजिए। यही तो काम लालू यादव और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव कर रहे थे ना। क्या हुआ, एक दिन ओवैसी आते हैं और वो जीत कर चले जाते हैं। आप बोलेंगे बंगाल में तो नहीं चला ओवैसी। अरे बंगाल की वास्तविकता थोड़ी वास्तव में अलग है। बंगाल में वो बंगाली बोलते नहीं थे तो चला नहीं। ये फिर हुमायूं कबीर तो बंगाली भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। ये किसी को भी अपने साथ कर सकते हैं। और मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं कि इनका असल प्लान क्या है। आप समझिए, हुमायूं कबीर खुद 2 सीटों पर लड़ेंगे, बेलडांगा और रेजीनगर। भाई, जब पूरे देश के मुसलमानों को इस व्यक्ति ने एकदम हिला दिया है, एक तरीके से जगा दिया है अपने लिए, तो 2 सीट तो वैसे ही ममता बनर्जी का गया। और दोनों मुसलमान बहुल सीट है दोस्तों। और इतना ही नहीं, आप आश्चर्य करेंगे, इन्होंने 2 ऐसे व्यक्ति को चुना है जिनका नाम हुमायूं कबीर है और उन दोनों को भी टिकट दिया है। मैं नाम बताता हूं। भगवा गोला विधानसभा से एक हुमायूं कबीर को दिया, अलग आदमी है, व्यक्ति अलग है। और रानीनगर विधानसभा सीट से भी एक डॉक्टर हैं जो हुमायूं कबीर नाम है, उनको भी टिकट दिया है। यानी 4 सीटों से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ेंगे। इसमें 2 बेलडांगा, रेजीनगर खुद, और भगवा गोला और रानीनगर, यहां 2 अलग अलग हुमायूं कबीर, 4 हुमायूं कबीर। ये जानते हैं मेरे नाम के पीछे लोग भाग रहे हैं, उनको उम्मीद जगी है। मुसलमानों में यह बात उन्होंने घुसा दिया है कि अरे जब करना ही है किसी के पीछे चल कर काम, तो ममता क्यों चाहिए, किसी मुसलमान नेता को चुनो। ये पूरा स्ट्रेटजी के तहत काम चल रहा है दोस्तों, यही मैं आपको बता रहा हूं। और इन्होंने अभी से कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। मैंने ग्राफिक्स बनाया, देखिए क्या क्या है। वहीदुर रहमान, हरिरामपुर विधानसभा, ये साउथ दिनाजपुर जिले में है। मनीषा पांडे, मुर्शिदाबाद से, देखिए हिंदू को भी खड़ा किया, पांडे हैं। आप देख रहे थे ना, एक लड़की जो बोल रही थी मैं ब्राह्मण हूं, ईंट लेके पहुंची है कि मस्जिद बनवाएंगे। गजब माहौल है बंगाल का, मैं तो कई बार समझ नहीं पाता दोस्तों। ये देखिए, बोईसनोब नगर से मुश्किरा बीबी, एक और सीट है ग्रामीण खड़गपुर विधानसभा, हाजी इमरान हुसैन। जहां मुसलमान बहुल है वहां कितना बड़ा असर पड़ेगा आप सोचिए। 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और इनकी नजर दोस्तों 90 मुसलमान सीटों पर है जो मुस्लिम बहुल है, बड़ी भूमिका निभाएंगे। अगर मुस्लिम इनके साथ खड़े हो गए तो आप समझिए क्या परिस्थिति पैदा होने वाली। अच्छा, एक बात और मैं तारीफ करूंगा हुमायूं कबीर की, बड़ी बातें नहीं कर रहे, खत्म कर देंगे। इनको भी पता है, पूरे पश्चिम बंगाल को भी पता है कि ममता बनर्जी इतनी ताकतवर इसलिए हो चुकी हैं क्योंकि बंगाल में मुसलमानों की संख्या भारी तादाद में है। 27 कहते हैं लेकिन हमें लगता है 30 से ऊपर है।
और मुसलमान एकमुश्त उनको वोट दे रहे हैं, 100%, 90 से ऊपर। पता है इनको, हुमायूं कबीर ने उसी पर चोट की है कि अगर ये 90, ये जो मुसलमान है 27-30 से भी ऊपर, बल्कि अगर ये मेरे साथ खड़े हो जाए तो क्या होगा। हुमायूं कबीर बहुत ही प्रैक्टिकली दोस्तों, इनको लग रहा है कि हो सकता है अभी भी मुसलमानों की संख्या इनके पास जाए। ये कह रहे हैं कि टीएमसी को जो अगले साल विधानसभा चुनाव होगा 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। हम मान लीजिए 100 सीटें मिल जाएं, मान लीजिए मैं वर्स्ट कंडीशन बता रहा हूं कि भाजपा कम हो, वो भी बहुमत में ना आ पाए, तो किंग मेकर कौन होगा? हुमायूं कबीर होगा। भाजपा हुमायूं कबीर के साथ तो नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। इसलिए नहीं जाएगी कि बंगाल में अगर ऐसा करेगी तो पूरे देश में नुकसान होगा, वो ये काम कर ही नहीं सकती। तो किसके साथ कौन मिलेगा? भाई ममता को जाना पड़ेगा हुमायूं कबीर के पास, हमारा समर्थन करो, किंग मेकर बनेगा, और तब क्या स्थिति होगी। तो ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है दोस्तों। और एक बात आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा, हुमायूं कबीर क्यों पूरे देश में छाए हुए। चलिए, एक घटना हुई कि उन्होंने नींव डाली बाबरी मस्जिद की, पॉपुलर हो गए, ममता कुछ नहीं कर पाई, पुलिस देखती रह गई और ताकतवर बन गए। यही स्थिति है ना। उसके बाद क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। हर दिन लाखों रुपए उनके पास पहुंच रहे हैं, हर दिन, बिना मांगे। वो मांग भी नहीं रहे कि हमें बाबरी मस्जिद के लिए पैसा दो, अपने आप पहुंच रहा है। और आप जानते हैं, 18 दिसंबर की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, 5 करोड़ चंदा और 12 दिन में कुल मिलाकर कहूं तो 7 करोड़ रुपए जमा हो चुके। 7 करोड़ रुपए। बैंक वाले परेशान हो गए, डिटेल मांगने लगे। इसमें 5 करोड़ रुपया तो दोस्तों कैश है, और जो सामान आए ना वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए के हैं। कोई ईंट लेके आ रहा है, कोई दूसरा सामान लेके आ रहा है, कोई कुछ ला रहा है, जिसको जो मिल रहा है वो मुर्शिदाबाद जा रहा है। अब मान लीजिए कोई 50-100 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचता है, तो जो आसपास के लोग होंगे, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? उस पर भी असर पड़ेगा दोस्तों। ये इंतजाम हुमायूं कबीर ने किया है, और मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, इसके लिए तैयार रहिए। कई लोग मुझे बोलते हैं कि बांग्लादेश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आप दिखाए नहीं। मैं बोलता हूं, अरे बांग्लादेश छोड़ो, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, आपने देखा होगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक सिंगर, बांग्ला भाषी, वो मां की आराधना करती है, तो टीएमसी का एक नेता भड़क उठता है, हाथ छोड़ने जाता है, मारपीट पर उतारू हो जाता है वो। तो मैं बांग्लादेश की क्या बात करूं, पश्चिम बंगाल में स्थितियां दिख रही हैं। और हुमायूं कबीर ने दोस्तों उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया है। भाई जिस दिन नींव रखी थी बाबरी मस्जिद की, वो तो सब ने देखा। उसके बाद पहला जुमा आया, उन्होंने तो नहीं बुलाया किसी को, 10,000 लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, अपने आप 10,000 लोग। फिर दूसरे जुम्मे को देखा दोस्तों, तब तो भारी भीड़ जमा हो गई, भारी भीड़, जहां से देखिए वहां लोग ही लोग नजर आते हैं। यानी पहला जुमा और 2 जुमा, सिर्फ 2 जुमा बीता है। कल उन्होंने नई पार्टी का ऐलान कर दिया, और हर शुक्रवार को तो वैसे ही नजर बनी रहेगी। इसके बाद हुमायूं कबीर ने एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों, चुनाव का समय एकदम पीक पर जाएगा। वो फरवरी में 1 लाख लोगों के साथ, मैं पढ़ रहा हूं, कुरान ख्वानी करेंगे, कुरान का पाठ करेंगे। पूरे पश्चिम बंगाल से लोगों को बुलाया गया है। ये इतना बड़ा धर्म संकट ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो गया है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। इतना बड़ा धर्म संकट, ममता बनर्जी न बोल पा रही हैं, न रोक पा रही हैं, न समर्थन दे पा रही हैं, न विरोध कर पा रही हैं। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, भूल जाइए। कोई बोलेगा, सब बोलेंगे ये सारे लोग कि ये भाजपा का एजेंट है। भाजपा तो बोल रही है कार्रवाई करो, वो तो साफ कह रही है, हम अगर सत्ता में आएंगे तो बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे।
बड़े मुस्लिम नेता कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये वोट काटने के लिए। तो भाजपा कह रही है कार्रवाई करो, क्यों नहीं कर पा रहे? वो नहीं कर पाएंगे, करके देख लीजिए। और जिस दिन करेंगे ना मुसलमान, तब भी इनसे टूटेंगे। आप मुसलमानों को बहुत दिन तक भरमा नहीं सकते दोस्तों, ये सच है। और आप जानते हैं ना, पश्चिम बंगाल में जो मुसलमानों की आबादी है, औपचारिक डेटा जो 2021 का 27% है, ये बढ़कर 30 से ऊपर चला गया। और जो नया सर हो रहा है ना, उसके बाद तो नए आंकड़े आएंगे दोस्तों। और जानते हैं टीएमसी क्यों मजबूत हुई है? मैं आंकड़े देख रहा था दोस्तों, 2011 में 35% वोट मिला था ममता को, 14 में 40 हो गया, 16 में 55 हो गया, 19 में 70 हो गया, और 2021 और 2024 में 75%, 73%, इतने वोट मिले। और अगर इसको आधा कर दीजिएगा ना, सिर्फ आधा, ममता बनर्जी की पार्टी साफ हो जाएगी। सिर्फ ये मुसलमान वोट को आधा कर दीजिए। इस बार तो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर में अपना एक स्ट्रांग नेता देख रहे हैं। उनको पता है कि ये जो व्यक्ति है, ये किंग मेकर बनने वाला है, अब पीछे नहीं जाना है। अच्छा, हुमायूं कबीर का एक और प्रैक्टिकल अप्रोच नजर आ रहा है दोस्तों। उनके पास स्ट्रेटजी की कमी है। वो ओवैसी से जुड़ रहे हैं, आईएसएफ को भी जोड़ने वाले हैं। और चूंकि हिंदुओं को भी एक गलत फहमी देना है कि आपके लिए भी हैं हम, तो हिंदुओं में भी बहुत सारे लोगों को उतारेंगे, कुछ नई पार्टी। दूसरी बात ये भी मैं सुन रहा हूं कि हुमायूं कबीर जो है वो लेफ्ट के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। मैं वैसे एक मुफ्त की सलाह कांग्रेसियों को देता हूं कि अगर अपने आप को पुनर्जीवित करना है ना, तो इससे गठबंधन कर लीजिए। पिछले 5-7 चुनाव में जितने वोट नहीं मिले ना, वो मिल जाएंगे। सिर्फ कांग्रेस पार्टी इनको 50 सीट दे दे और लेफ्ट पार्टी मिल जाए, पूरे पश्चिम बंगाल की स्थिति बदल जाएगी। ये व्यक्ति किंग मेकर भी बन सकता है। वैसे मेरा मानना है दोस्तों, इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की लहर साफ साफ दिख रही है। आप देखिएगा, आपको नजर आएगा। इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें, मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहें तो जय सियाराम लिखकर भेजिए। साथ ही संघ की अनसुनी कहानियाँ खरीदिए, पढ़िए। मुझे और हमारी टीम को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो YouTube का मेंबरशिप लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।